देश में प्रेम, भाईचारा और सद्भाव के लिए शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा को लेकर रोज नित्य नूतन विवाद खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी वृद्ध, महिलाओं, युवाओं और बच्चों से यात्रा के दौरान मुलाकात करते चल रहे हैं, तो कभी कभी बच्चों को गोद में उठा भी रहे हैं। इसे सियासी चश्मे से देखते हुए आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों का राजनीतिक दुरुपयोग कर रही है। राजनीतिक एजेंडे के साथ बच्चों को उनके अभियान में शामिल कराया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को मिली इस शिकायत की बिना पर आयोग ने चुनाव आयोग से कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। आयोग ने आरोप लगाया कि वह निर्वाचन आयोग के नियमों का उल्लंघन है, जिनमें कहा गया है कि केवल वयस्क ही किसी राजनीतिक दल का हिस्सा हो सकते हैं। आयोग ने निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में कहा कि कांग्रेस और जवाहर बाल मंच का ये बाल अधिकारों का पहली नजर में उल्लंघन है। देखिए, हमारे पास एक शिकायत आई। उस शिकायत में ये बताया गया कि श्री राहुल गांधी एक यात्रा निकाल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका एक विंग है जो बच्चों को पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रहा है और बहुत एक्टिवली वो जवाहर बाल मंच नाम का विंग है जो बच्चों को पॉलिटिकल एक्टिविज्म में यूज कर रहा है। हमने उस शिकायत का अवलोकन किया, हमने रिलेवेंट जो पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे उनका अध्ययन किया, तो हमको प्राइमा फेसी ये समझ में आया कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया एक्ट 1951 का धारा 29 का उल्लंघन है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चुनाव क्षेत्र विदिशा के रहने वाले हैं। आयोग के आरोप के बाद बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। वहीं कांग्रेस ने भी इन आरोपों को लेकर पलटवार किया है। ये ऑपरेशन कमल और ऑपरेशन लोटस का एक और नमूना है, और वो ऑपरेशन लोटस या ऑपरेशन कमल, जिसको आप में से आपके कुछ साथी चाणक्य नीति बताते हैं, वो देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। वो देश की संस्थाओं का सबसे बड़ा दुरुपयोग है। मुझे नहीं पता कि ये लोग पैसे के लोभ में, पद के लोभ में, या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के डर से वहां गए हैं, लेकिन अमूमन देखा यह गया है कि जो जाता है वो गंगा नहाकर सारे दाग धब्बे धोकर साफ हो जाता है और बाकियों के पीछे एजेंसीज छोड़ी जाती हैं। इससे पहले एक विवाद जलती हुई खाकी निक्कर की तस्वीर को लेकर खड़ा हुआ। कांग्रेस के हैंडल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ ये तस्वीर शेयर की गई, जिसमें कहा गया है कि अभी 145 दिन बाकी हैं। इस पर बीजेपी कांग्रेस पर आक्रामक हो गई। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस का आग से पुराना रिश्ता रहा है। दरअसल पहला हमला बीजेपी ने राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर बोला। राहुल पर आरोप लगा कि वो 41,000 रुपए की विदेशी टी शर्ट पहने हैं। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया। फिर तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बहस में कूद पड़े। लेकिन ये सवाल उठाकर बीजेपी खुद बुरी तरह घिर गई। कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 लाख के सूट से लेकर 1.25 लाख के चश्मे, 8,000 करोड़ के विमान से लेकर कई करोड़ की महंगी कार तक का जिक्र शुरू कर दिया। तो खुद अमित शाह के 70,000 के मफलर को भी खासी शोहरत मिली। वहीं तमिलनाडु में एक विवादास्पद बयानों के लिए मशहूर पादरी से राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर भी मीडिया में खासा शोर हुआ। पादरी जॉर्ज पोन्नैया को लेकर बीजेपी ने फिर मोर्चा खोला। वहीं कांग्रेस ने विवादित वीडियो की आवाज को छेड़छाड़ बताया। साथ ही कहा कि सनातनी परंपरा में संवाद की संस्कृति रही है। विरोध करने वालों को सनातनी संस्कृति का अध्ययन करना चाहिए। इससे पहले राहुल गांधी के रहने के लिए एक पूरा कंटेनर और एसी, तो कई कंटेनरों में 6 से 12 लोगों के ठहरने के इंतजाम में फर्क को लेकर भी सवाल उठाए गए। तो केरल के 2 क्रांतिकारियों गांधीवादी के मेनन और पद्मश्री श्री गोपीनाथन नायर के स्मारक के अनावरण के वक्त निमंत्रण के बावजूद राहुल गांधी नहीं पहुंच पाए। तिरुवनंतपुरम स्थित NIMS अस्पताल में आयोजित इस कार्यक्रम में केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख सुधाकरन की मौजूदगी में राहुल को निमंत्रण भी दिया गया था। बताया जाता है कि सुधाकरन को क्रांतिकारियों के परिजनों से माफी मांगनी पड़ी है। वहीं केरल से गुजरते वक्त CPM ने भी भारत जोड़ो यात्रा पर हमला बोला है। CPM ने सोशल मीडिया से इसे भारत जोड़ो के बजाय सीट जोड़ो कहा है। CPM ने ट्वीट कर कहा कि केरल में 18 दिन और यूपी में सिर्फ 2 दिन की यात्रा क्यों की जा रही है।
इस पर कांग्रेस ने सीपीएम को बीजेपी की बी टीम करार दिया। बहरहाल कांग्रेस की हालत उस धोबी की तरह हो गई है जो गधे की सवारी करे तो जुल्मी कहलाता है और कंधे पर टांग ले तो गधा कहलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।